कहते हैं कि एक बार एक गुरु थे, उनके पास कोई शिष्य आया। शिष्य कहने लगा, गुरुजी मुझे चेला बना लो। गुरुजी बोले, बेटा बनाए तो लूंगो, पर चेला जब तक पक्को ना है जा तब तक आश्रम छोड़ के नहीं जान दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कच्चे में दुनिया वाले बहुत जल्दी रंग भर दें पुत्र। बोले, गुरुजी जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे तब तक मैं आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा। कहने लगे, ठीक है, हम तुझे कंठी देंगे, पहले तू हमें देख, हम तुझे देखते हैं। परीक्षा जरूर करनी चाहिए थोड़ी। गुरुजी ने देखा कि शिष्य ठीक है, भावना अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, नेचर अच्छा है, भोजन अच्छा है, भेष अच्छा है, तो गुरुजी ने नाम दे दिया। शिष्य भगवान का भजन कर रहा है, तो नगरवासी, जैसे कि महाराज नजदीक स्थान हो, जैसे आपके गांव से नजदीक है, तो कुछ नगरवासी ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करने के लिए विचार हुआ, तो सभी एकत्रित होकर के महाराज जी के पास पहुंच गए। बोले, बाबा सुखराम दास अपने चेलाए मंदिर पर छोड़कर हमारे संग चलो ना, हम जा रहे हैं ब्रज यात्रा करने के लिए। अब बाबा कहने लगे कि मुंह पे तो समय ना है, क्यों कि मंदिर की व्यवस्था है। अरे मंदिर का यदि ढंग बिगड़ गया तो मेरा तीर्थ कैसा, मेरा तो जीवन परमार्थ के लिए है, प्रभु के लिए है, इसलिए मुझ पे समय नहीं मिलेगा, ये उचित समय नहीं है। अच्छा, गांव वाले बोले, महाराज आप ना जाए तो फिर चेला भेज दे। बोले, चेला को भेज नहीं सकता। कहने लगे, क्यों? कि बोले चेला कच्चा है, न जाने यदि किसी ने रंग भर दिया तो चेला वहीं छूट जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। गांव वाले बोले, बाबा कहे तो तू चल या फिर चेला भेज। अब बाबा बार बार बोले, भैया ऐसो मत करो, खूब समझाओ गांव वाले ने, पर बाजे बाजे ऐसे हटीले रहे ना, आप देखे ना दाब, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, चाहे गड़बड़ हो चाहे सही हो, जो बोले हो वो पूरा होना चाहिए। अब बाबा ने देखो, अब इनते बिगड़ के भी कहा ले लोगो बस्ती वाले से, ठीक है भैया नहीं मान रहे तो तुम मेरे चेला ले जाओ, पर या चेला को ध्यान रखिए, एक तो कहीं भी या छोड़ मत दी, जो जैसो लेके जा रहे हो वैसो ही मोए लाई के दे दियो। बोले, ठीक है महाराज चिंता ना करो। चेला दे दियो। ब्रज 84 कोष की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। हे भागवत प्रेमियों, जब मध्य यात्रा में पहुंच गए, यात्रा के बीच में पहुंच गए, तो उन्होंने देखा रात्रि है, और रात्रि में एक आश्रम पे उन्होंने विश्राम किया। बोले, आश्रम बड़ा सुंदर है। जब रात्रि को विश्राम किया तो रात्रि को वहां नगरवासी आए। नगरवासी कहने लगे, देखो भैया आज जो यात्री आए उनके साथ एक संत है, चलो वहां जाकर के थोड़ा बातचीत करते हैं। गांव वाले आते हैं, गांव वालों से उन्होंने कहा उन यात्रियों से कि महाराज एक बात कहें आपसे। बोले, कहो जी। हमारे इस आश्रम का महंत का शरीर पूरा हो गया है, और हम बस यही देख रहे हैं कि कोई ऐसा संत मिल जाए जो आश्रम में संभाल ले। आश्रम पे वैभव की कमी ना है, खूब जमीन और जायदाद है, खूब धन है, वैभव है, गौ है, अरे गाढ़ी है, खूब रुपया पैसा है, लेकिन बस कोई महंत ऐसा मिल जाए जो आश्रम में चलाए गए। गांव वाले बोले, जी हमारे पास तो कोई संत ना है। बोले, है ना ये महाराज जी, इन नहीं दे दो महाराज। बोले, या ना देंगे। कहने लगे, क्यों नहीं दोगे? बोले, हमारे महंत ने, गांव के महंत ने पहले ही कह दे कि मेरो चेला भी कच्चो है, या कहीं छोड़ मत दीजो, जैसे लेके आए वैसे ही वापस करेंगे, ये गुरु कृपा समझना। गांव वाले ने अनुनय विनय किया, यात्रियों के दिल महाराज पिघल गए, बार बार कहा। तो बोले, महाराज जी कोई बात ना, थोड़े दिन तुम रहे आओ आश्रम पे, जब तक इनके कोई संत की व्यवस्था ना हो, गुरु जी ते जाके हम हाथ जोड़ कर उन्हें समझा देंगे। गांव वालों ने कहा, यात्रियों ने कहा, तो कच्चो चेला है, रुक गए, सुख देखो, यहाँ तो बड़ो आनंद है, खूब मलाई मार मार के गाय को दूध पियो, मक्खन खाइयो, छाछ पियो, दही पियो, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। चारों बगल के देखो, निहारो। शिष्य बोलो, कोई बात नहीं जी, हम रुक जाएंगे, पर गुरुजी तुम समझा दीजिए। बोले, हाँ गुरुजी हम समझा देंगे। तो गांव वाले परिक्रमा पूरी करके पहुंचे। गुरुजी ने कही, चेला राम कहाँ है? बोले, बाबा मध्य जब ब्रज परिक्रमा में हम पहुंचे तो वहां उन्होंने सारा वृतांत बताया, इस प्रकार से वहां का महंत मारा गया। गांव वालों ने बड़ा अनुनय विनय किया। हमने महाराज जी से कह दिया, कुछ दिन तुम रह जाओ, जब इनको कोई संत मिल जाए तो तुम आ जाना।
बोले बस जो डर था काम तुमने वो ही कर दिया। अरे हमें यही तो डर था कि हमारा शिष्य कहीं अटक ना जाए, कहीं भटक ना जाए, कहीं अपने जिंदगी के लक्ष्य से दूर ना हो जाए, और वो तुमने काम शुरू कर दिया। जो मेरे शिष्य को तुमने उस आश्रम पे छोड़ दिया, तुमने ठीक नहीं किया। अब गुरुजी विचार करने लगे कि जाऊं तो जाऊं कैसे, आश्रम को कौन संभाले। अब चेला को चिंतन करते रहे, भगवान को भजन, बल चेला कैसे होगो, भगवान को भजन कर रहे होगो, नाय कर रहे होगो, अरे अच्छी कंठी दई जीवन समरेगो, जन बिगड़ेगो मुते दूर चले गए, अभी तो कच्चो है। महाराज 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गए। आज गुरुजी ने निश्चय करो, प्रभु से प्रार्थना करी, बोले प्रभु काई चेला ते कह दे गांव के ते भैया सेवा तू कर ली, जो मैं अपने चेला लेने को चले। गुरुजी चल पड़े वृक्ष 84 कोसमर, उसी स्थान पर संध्या बेला का समय जाकर के वहां रुक गए। अब देखो कि वह स्थान को महंत तो वहां को चेला है। गुरुजी को देखो बड़ा सम्मान करो। प्रभात बेला में गुरुजी बोले बेटा अब हम चलेंगे। बोले गुरुजी और कछु दिन रुक जाते। बोले बेटा एक बात तो बताए दे। बोले कहो। कि ये गैया कौन की है? बोले गुरुजी आपकी। बोले ये जो मैया डोल रही है ये कौन की है? बोले गुरुजी आपकी है। बोले छोटे छोटे भैया डोल रहे हैं ये कौन के? बोले गुरुजी ये भी आपके। बोले जो डरो है गयो काम। अरे बेटा ये तेने कहा कर दियो, मैंने तू भजन के लिए चेला बनायो, तेने संसार रचाए दिए। बोले गुरुजी कैसे करूं, मेरो तो कोई मन ना हो। गांव वाले ने जबरदस्ती चद्दर डलवा दी, मेहनत बनाए दियो। अब तो गुरुजी बोले गायन की सेवा। हमने कही भैया हम मंदिर की सेवा करेंगे कि गायन की? तो कैसे करूं गुरुजी? गुरु गांव वाले ने एक मैया रख दी सेवा में। अब मैया गौन की करे। एक दिन हमसे बोली बाबा तुम कहें तो मैं यहीं रुक जाए करूं, रोज गांव में से आऊं जाऊं। तो हमने कही मैया रुक जाओ। अब ये मैया यहीं से गायन की सेवा करे। अब गांव में होने लगी चर्चा कि मैया कैसे रुके मंदिर पे। हमने बहुतेरे समझाए गांव वाले भैया ऐसी कोई बात ना है जो तुम सोच रहे हो। ये गांव में जाने को दूर गांव पड़े। बोली मैं यहीं रात्रि को रुक जाऊं, सुबह मोह सेवा करनी, शाम को मोह सेवा करनी गायन की। बोले गांव में है गई चर्चा। अब जब चर्चा ज्यादा है गई तो हमारे बन गए, फिर हमने बनवा लियो फिर पर्चा। अब गांव में जब चर्चा ही है गई तो फिर हमने एक पर्चा बनवा लिया। वकील पर्चा बना में ना। बोले अब कोई अड़चनबाजी ना, ले जाओ पर्चा। बोले गांव में हुई चर्चा, फिर हमने जब देख लियो कि कोई समझाने तभी ना मान रहे हो तो फिर हमने बनवा लियो अपनो पर्चा। और जब पर्चा बन गयो तो गुरुजी फिर बढ़ गयो खर्चा। अब वो तो बढ़ेगो ही जी। अब बोले जब गुरुजी खर्चा बढ़ गयो तो फिर हम तो भूल गए, अब यही में लग गए। बोले गुरुजी अब भी बहुत छोड़ना चाहें पर कैसे करें, जब आश्रम से निकले जब ही ये पर्चा खर्चा चर्चा वो हमको बांध ले। कहने लगे कि बेटा कैसे कहें तुझे, ये ठीक नहीं किया। अब सुबह को समय भयो। गुरुजी बोले अच्छो बेटा हम चलेंगे। बोले गुरुजी कछु और रुक जाते। बोले ना बेटा अब हम चलेंगे। नगर से बाहर गुरुजी जाकर के एक विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष की टहनियां नीचे झुकी हुई थी। अब तो गुरुजी ने टहनियां पकड़ी और चिल्लाने लगे मोकू पेड़ ने पकड़ लियो, अरे मोकू पेड़ ने पकड़ लियो, अरे भैया मोकू बचाओ या वृक्ष ने मोकू पकड़ लियो। कुछ गांव के ग्वाला निकल के आए। बोले अरे ये महात्मा तो हमने रात्रि को हमारे महाराज जी के आश्रम पे देखा था। हो ना हो ग्वाला आकर के बोले महाराज लगता है कुछ दिमाग में कमी आ गई है का? बोले कैसे भैया? बोले छोड़ दे डाली है, डाली तेने पकड़ रखी है, डाली ने तो थोड़े पकड़ रखो। बोले उनकी सुनी ना गुरुजी। बोले अरे भैया मुझको पेड़ ने पकड़ लियो, अरे भैया मुझको पेड़ ने पकड़ लियो। बोले ये महात्माओं की बात महात्मा ही जानते हैं, संतों की बात संत जानते हैं। जाओ भैया वो महाराज जी से बोलो, उनके पास ही रात्रि को रुक रहे थे, वो आए तो कुछ समझाएं।
दौड़ करके कुछ ग्वाले गए, बोले गुरुजी जो आपके यहाँ महाराज जी रुक रहे थे वो कौन थे? बोले मेरे गुरुजी थे। अरे वो गुरुजी पेड़ के टहनियाँ पकड़ कर रोए रहे, मैं पेड़ ने पकड़ लियो, पेड़ ने पकड़ लियो, मुँह छुड़ा। जाओ महाराज, उन्हें समझाओ। चेला राम दौड़ करके आए, गुरुजी के पास आके बोले काय को मेरी बदनामी करवा रहे हो? गुरुजी बोले अरे बेटा मोह को छुड़ा, अरे बेटा मोह को छुड़ाया, पेड़ ने पकड़ लियो। बोले गुरुजी मोह को पतो है तुम पागल ना हुए हो, या क्षेत्र में मैं मठाधीश हूँ, मेरी माई मेरी इज्जत माई ध्यान दो, यहाँ मुझे लोग पूछते हैं गुरुजी काय को मेरी बदनामी करवा रहे हो? तो गुरुजी बोले बेटा तू भी तो मेरी बदनामी करवा रहे हो है। बोले नहीं गुरुजी मैं ऐसा कौन सा काम कर रहे हूँ गुरुजी? बोले अरे मोको छुड़ाओ, अरे मोको छुड़ाओ। बोले गुरुजी कुछ भी नहीं है, ये बात मत करो, तुमने टहनी को पकड़ा, टहनी ने तुम्हें नहीं पकड़ा, टहनी को छोड़ दो। बोले तो मैं भी बेटा यही बात है कह रहे हूँ, ये मैया भैया और गैया इनने तू ना पकड़े हो, तेने ये पकड़ी है, तू इनने छोड़ दे और मेरे संग चल। उसी समय शिष्य को बैराग हो गया। बोले गुरुजी सच कहा है, जब टहनी आपने पकड़ी है, टहनी ने आप नहीं पकड़े, तो सच तुमने कहा है कि मैंने ये माया रूपी जाल पकड़ा है, या जाल ने मैं नहीं पकड़े। मछली आकर के जाल में फंसती है, जाल मछली के पीछे नहीं भागता, प्यासे के पीछे कुआं नहीं भागता, कुएं के पीछे प्यासा आता है चल करके, भागता फिरता कहां कुआं है। बोले बेटा बस यही बात तो समझाना चाह रहे हूं कि तू मोते कह रहे हो या डाल है छोड़ो और स्वतंत्र रह जाओ, तो बेटा ये मैया भैया और इन गैया ने छोड़ और स्वतंत्र रह जा। उसी समय चेला गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़े। तो महाराज जो गुरु होते हैं ना, वो चाहे डराए के, धमकाए के, प्यार से, सटकार के, फटकार के, कैसे भी हो अपने शिष्य को सही मार्ग पर लाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अच्छा एक बात और कहें,